इंसान को बहुत जल्दी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और बहुत समय तक बनाया जा सकता है, या उसे पूरा जीवन ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है कि उसे पता ही न चले बेवकूफ़ है वो। जटिल प्रक्रिया बना के, एक ऐसा माहौल पैदा करके, एक ऐसा समाज बना के उसे लूटा जा सकता है और उसे पता भी नहीं चल सकता है कि उसे लूट रहा है कोई। इंसान को पूरा जीवन कमजोर बना के रखा जा सकता है मजबूती के नाम पे। इंसान को पूरा जिंदगी अपने साथ रखा जा सकता है हिंसा करते हुए, प्रेम के नाम पे। एक परिभाषा बना दिया जाता है किसी चीज को, उच्चतम चीज को, और अपने कल्पना से लगता है वही कर रहे हैं। प्रेम के नाम पर भी वही हो रहा है, आजादी के नाम पर भी वही हो रहा है, समानता के नाम पर भी वही हो रहा है, धर्म के नाम पर भी वही हो रहा है, ज्ञान के नाम पर भी वही हो रहा है, शिक्षा के नाम पर भी वही हो रहा है। हमारा शिक्षा की जो बड़ी बड़ी परिभाषा है, मनोवैज्ञानिक परिभाषा है कि ये इंसान को सृजनात्मक बनाता है, विचारशील बनाता है, आज़ादी की खोज करवाता है, समानता दिखाता है, बताता है, जीने की उच्चतम शैली बताता है। पर धरातल तल पर हम देखें शिक्षा को भी, तो हमें नजर आएगा वही शिक्षा, भाग दौड़, कि कुछ पाना है, भोगना है, कुछ बनना है। बाहरी मुद्दा पर ही उलझा दिया जाता है इंसान को। शायद इंसान का मस्तिष्क ही वैसा बना है, अगर एक आम इंसान की बात किया जाए, कि मस्तिष्क तो बना है वैज्ञानिक खोज के लिए भी, पर अगर धारणाओं के तौर पर बोला जाए या कहा जाए तो इंसान बाहरी तौर पर तुरंत विश्वास कर लेता है। जो माहौल में हो रहा है आसपास में, जो बचपन से देखा है, सीखा है, समझा है, जो अपने अंदर ढाल लिया है, उसी पे विश्वास है। जो बाहर का जो वातावरण है वही सत्य लगता है। कि जीवन का परिभाषा समाज द्वारा थोप दिया गया है, या आसपास में हम देखते हैं अपने रिश्तेदारों में, अपने समाजों में, अपने जो दृष्टि आसपास दोहराते हैं तो देखते हैं बस वही आम जिंदगी सब जी रहा है। एक ही तरह का जिंदगी, एक ही तरह की भाव, एक ही तरह का दुख, एक ही तरह का मांग, कल्पना भी एक ही तरह का। अगर कोई हिंदू घर में जन्म लिया तो वो अगर गौर करेगा तो उसके आसपास में जितने हिंदू हैं सबको हिंदू के प्रति वैसा ही विचार। कोई अगर मुस्लिम घर में जन्म लिया है तो अगर वो गौर करेगा उस बात पर तो मुस्लिम के प्रति भी वैसा ही विचार आएगा आसपास में। कि मुस्लिम भी अगर एक पेपर निकाला जाए, एक टेबल निकाला जाए पेपर में भरा हुआ 100 चीज़ रहेगा, तो 90 चीज़ जो है मुस्लिम घर में वो सब सोचेगा जरूरी है। उसी तरह हिंदू, उसी तरह सिख, उसी तरह ईसाई। तो जो बाहरी जो तल होता है, जो बाहरी जो बात होता है, उसी पर इंसान खट दबर विश्वास कर लेता है तुरंत ही।
और वो जो विश्वास की जो परत होती है, वो विश्वास के पार नहीं जाने देती है। उसे लगता है यही काफी है। उसी तरह इंसान को एक ढांचा दे दिया गया है, इसे जीना है। इसे पता नहीं चलने दे रहा है कि ये ढांचा बनाया कौन है। क्या ये गुलामी के लिए तो नहीं बनाया गया है? क्या ये हमारा यूज करने के लिए तो नहीं बनाया गया है? अब तो डॉक्यूमेंट्री भी बनती है, किताबें भी लिखती है, जो खुलेआम इस बात को बताती है कि हाँ, इंसान को अपने कब्जे में किया जा रहा है, उसके ब्रेन को कब्जे में किया जा रहा है। जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम और इंटरटेनमेंट जो एप्लीकेशन है, ऐप है, वो सबको इस तरह से ढला गया है, इस तरह से उसमें बनाया जाता है, पोस्टर बनाया जाता है उसका, वीडियो सीन जो बनाया जाता है, इस तरह से उसको एक मॉडिफाई किया जाता है कि इंसान उसमें फंसे रह जाए और सोचने अ, दे ही ना उसे। सोचे भी तो बस उस एप्लीकेशन के बारे, कुछ भोगने के बारे में, उस पदार्थ के बारे में। जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जो काम करते हैं बिजनेसमैन के साथ, बिजनेस में, किसी कंज्यूमिंग बिजनेस में, तो वो ध्यान रखते हैं बात को, एक चीज़ बार बार दिखाना है, बार बार दिखाना है। कोई अगर किसी प्रकार को हम कुछ चीज़ खरीदाना है, कोई पदार्थ, उसे बार बार दिखाओ, उसको एडवर्टाइज करके भर दो पूरे समाज में, पूरे शहर में, पूरे गांव में, जहाँ जहाँ इंसान का बस्ती, वहाँ वहाँ उसको फैला दो। तो इंसान जब कोई भी उस टाइप से वस्तु खरीदेगा तो सबसे पहले उसके दिमाग में उस टाइप का वस्तु का नाम आएगा जो उसके दिमाग में भरा गया है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। और मजे की बात है, इंसान को लगता है ये मेरा चॉइस है, ये हमने चूज किया है। मजे की बात है कि फिल्में भी वैसे बनती है कि एक हीरो हीरोइन को बढ़ा दिया गया, उसे बहुत बड़ा चढ़ा दिया गया है। बचपन से ही सिखा दिया जाता है हीरो और हीरोइन बहुत बड़ा चीज होता है। लड़की है तो हीरोइन बनना चाहेगी, लड़का है तो हीरो बनना चाहेगी। कुछ अपवाद भी होते हैं। सबको पता है एक स्टार है, सबको पसंद है, लाखों आदमी उसे पसंद करते हैं और सबको लगता है हम पसंद कर रहे हैं। उसे पता ही नहीं चलने देता ये पसंद करवाया गया है। इस तरह उस फिल्म को मॉडिफाई किया गया, बनाया गया, उसको इतना बेहतर बनाया गया है कि सब उसे पसंद करने लगे। इस तरह उसका चर्चा चलाया गया है न्यूज़ में, जो पेपर का आर्टिकल होता है उसमें। लगता है हाँ ये सही है। अब तो ये भी होता है, कोई फिल्म, कोई इतना कंट्रोवर्शियल हो जाता है अ, कि विवाद में इतना उलझा देता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर कि सब इंसान के दिमाग में वो मस्तिष्क में आ जाता है कि इसमें कुछ खास है, इसको कुछ देखना चाहिए। जैसे में बहुत सारी मूवी पिछले साल आई थी, केरला स्टोरी, बहुत सारे उसी प्रकार के हैं। इतना ज़्यादा उसका क्रेज मीडिया में सब जगह आ गया कि सब इंसान उत्सुक हो गए, भला है क्या। और मजे की बात है, वो उत्सुकता लगता है कि हम कर रहे हैं, वो लाया भी जाता है उत्सुकता इस तरह से बना के। तो मिलजुल के जो बात आता है कि इंसान को अपने अंदर गुलाम बनाया जा सकता है आजादी के नाम पे। सोशल मीडिया एक ऐसा क्रेज बना है, उसे लगता है सब हम पोस्ट कर रहे हैं, हम कुछ नया स्टेटस वाला आ गया है, स्नैपचैट आ गया, कुछ भी नए नए प्रकार के आ गया है, तो हमें लगता है हम कर रहे हैं। ये तथ्य है हम कर रहे हैं, परंतु एक तथ्य भी हमसे करवाया जा रहा है। उस तरह सा फॉर्मेलिटी लाया जा रहा है कि स्टेटस नाम की कोई चीज़ होती है उसे लगाया जाता है। उस और नए नए जो एप्लीकेशन है, जो जिसमें डीपी है, बहुत सारे प्रकार का जो चीज़ डाला जाता है, ये है ये है, और उसमें हम फिर घुल जाते हैं, लगता है ये हम कर रहे हैं। और मजे की बात, बस केवल लगता है हम कर रहे हैं, करते तो खैर इंसान ही करता है, ऐसा नहीं उसे जबरदस्ती करवा देता। पर मजे की बात लगता है केवल हम कर रहे हैं, बस हम कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये तथ्य है अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पर ये भी तथ्य करवाया जा रहा है।
10 साल 20 साल पहले उतना व्यक्ति के पास क्रेज नहीं था फोटो खिंचाने का, सोशल मीडिया पर डालने का। लेकिन इतना ज्यादा क्रेज हो गया है कि सबको लग रहा है ये तथ्य है, हाँ ऐसा करना चाहिए। सब करने लगा है। ऐसा कैसे हो गया है? कोई एक पार्टिकुलर जगह है, सब फोटो वहां जाके खिंचा रहा है। कोई सुंदर है, कोई अच्छा है, कोई मकान है, कोई कार है। इस तरह से उसका एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि कोई भी आदमी जाकर वहां फोटो खिंचा रहा है और लग रहा है तथ्य कि हम कर रहे हैं। नहीं, उसे करवाया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। या तो बोला जा रहा है इसमें कुछ मजा है, ये कुछ ऊंचा है, ये कुछ बड़ा है, इसमें तुमको कुछ संतुष्टि मिल जाएगी। अब मजे की बात है, जब भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, सब में आदमी हंस रहा है, कुछ मुस्कुरा रहा है। और जब हम वो लेते हैं तो हमें भी लगता है कि ऐसा फील आएगा, मुस्कुराएंगे। हालांकि आता भी है, लेकिन वो भी हमारी कल्पना रहता है, वो भी हमारे द्वारा बनाया गया रहता है, लेकिन फिर गायब हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े होटल हैं, ऐसे दिखाया जाता है कि वो कुछ बड़ी चीज है, कुछ खास है। फिर हम भी दौड़ पड़ते हैं उधर की ओर। शादियों का जो क्रेज चल रहा है, उतना ज़्यादा जो कंज्यूमिंग हो रहा है, इतना ज़्यादा जो बर्बादी हो रहा है, इतना ज़्यादा जो खर्चा हो रहा है, वो सब क्या है? फिल्मों द्वारा आया है, सोशल मीडिया द्वारा आया गया है। वो सब हमारे दिमाग में बैठाया गया है। पर ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि हम सब अपने को नहीं देख रहे हैं। आखिर कौन ये करने वाला है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम लोग सवाल कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग पूछताछ कर ही नहीं रहे हैं। हम जानना ही नहीं चाहते हैं आखिर इसके पीछे का जो बात वो क्या है। क्या है जो हमें दूसरों की तरफ दौड़ा रहा है? क्या है जो हमें गुलाम बना रहा है? क्या हम सच में वास्तव में गुलाम है? ये तथ्य है तो क्या हम उस गुलामी को देख रहे हैं? क्या जो हम काम कर रहे हैं प्रतिदिन प्रतिपल, क्या वो हम कर रहे हैं या कोई करवा रहा है? या सब किए जा रहा है तो हम कर रहे हैं? हमें देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस बात को। या जो हम नहीं भी कर रहे हैं, क्या हम धारणा के कारण तो कोई काम नहीं कर रहे हैं? अक्सर हम देखते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो धारणा करते हैं, जो नहीं करते हैं वो भी हम धारणा के कारण नहीं करते हैं।